Hello dear students, welcome in the online class of subject Basic Mathematics. Our today's topic is mean deviation for raw data. सबसे पहले हम देखते हैं कोर्स आउटकम कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आता है एंड जिसका आप यूज़ कर सकते हो उसे कहते हैं कोर्स आउटकम. So use basic concept of statistics to solve engineering related problems. Means statistics के basic concept का यूज़ करते हुए आप engineering related problems solve कर सकते हो. Now learning outcomes. Learning outcomes यानी आज का ये वीडियो देखने के बाद, ये टॉपिक पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आता है उसे कहते हैं learning outcome. So after watching this video, you will be able to write and explain the formula of mean deviation. So आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लिख भी सकते हो एंड वो फॉर्मूले को आप एक्सप्लेन कर सकते हो. किसका फॉर्मूला? मीन डेविएशन का. एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला. फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकते हो. So before starting our today's lecture, first quickly revise the previous topic. यानी कि आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले हम प्रीवियस टॉपिक की रिवीजन करते हैं. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा? फॉर्मूला ऑफ मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल. मीन का फॉर्मूला हमने देखा. क्या है मीन का फॉर्मूला? एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. सो हमारा क्लास इंटरवल कैसा था? डिसकंटिन्यूअस. तो हमने उसे क्या किया? कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस करने के लिए लोअर लिमिट में से 0.5 हमने सब्ट्रैक्ट किया एंड अपर लिमिट में ऐड किया. ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूअस करने के बाद हमने फिर एग्जाम्पल सॉल्व किए एंड एग्जाम्पल्स टू फाइंड द मीन बाय यूजिंग द फॉर्मूला. इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आपने डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के एग्जाम्पल्स सॉल्व किए. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास ऑन मीन डेविएशन फॉर रॉ डाटा. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मीन डेविएशन ऑफ रॉ डाटा. तो रॉ डाटा यानी हम सभी को पता ही है क्या होता है, जिसमें सिंगल सिंगल वैल्यू गिवन रहेंगी 1 2 3 4. ठीक है, तो ऐसे रॉ डाटा का मीन डेविएशन निकालना है हमें. तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि मीन डेविएशन यानी क्या होता है. सो मीन डेविएशन इट इज़ एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन. डिस्पर्शन का मेजरमेंट यानी क्या होता है? मीन डेविएशन. और डिस्पर्शन यानी क्या होता है? वेरिएबिलिटी, स्कैटर और स्प्रेड. जो हमारा डाटा रहेगा ना उसकी वेरिएबिलिटी, उसका एब्सोल्यूट मेजर यानी मीन डेविएशन होता है. और उसे कैसे कहेंगे? इट इज़ द अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन यानी मीन एवरेज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम एनी वन ऑफ इट्स एवरेजेस. ठीक है, तो जो भी हमारे जितने भी हमारे डेविएशंस रहेंगे उसका मीन यानी क्या होता है? मीन डेविएशन. तो और अलग तरीके से हम देखते हैं कि डेविएशन यानी क्या होता है. ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन. डिफरेंस यानी क्या होता है? सब्ट्रैक्शन. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन. किसके बीच का डिफरेंस? एन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल यानी गिवन डाटा. हमें जो गिवन डाटा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? x1, x2, x3, x4 यानी कि xi. तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल यानी क्या है? xi. ठीक है, तो डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन का साइन बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी xi एंड इट्स मीन. मीन को क्या डिनोट करते हैं हम? x बार. एंड इसे क्या कहते हैं? डेविएशन di. क्योंकि हम x1 x2 ऐसी वैल्यूज़ यूज़ करने वाले तो उतने हमें डेविएशंस मिलेंगे. ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ और यहाँ. सो इट इज़ द डिफरेंस यानी देखिए डिफरेंस बिटवीन. किनके बीच का डिफरेंस? इन दो टर्म्स के बीच का. यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल xi
एंड इट्स मीन एक्स बार। तो डेविएशन का हमने फॉर्मूला यहाँ पे निकाला है। क्या है डेविएशन? डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई ने गिवन डाटा, रॉ डाटा x1 x2 x3 x4 जितने भी हमें दे रहेंगे एंड एक्स बार यानी उसका जो हम एवरेज निकालते हैं एक्स बार। तो डी आई यानी क्या हो गया? एक्स आई माइनस एक्स बार। और इस डी आई का जब हम मीन करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? मीन डेविएशन। ठीक है। सो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीन डेविएशन इक्वल्स टू समेशन, क्योंकि मीन निकाल रहे हैं इसलिए एडिशन, समेशन ऑफ मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन कैपिटल एन। ठीक है। तो ये रॉ डाटा के लिए है, इसीलिए यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है। और जब हमारे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो फॉर्मूले में भी हम क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ डेविएशन। इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और समेशन मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार यानी ही क्या है? डी आई है, तो यहाँ पे हम डी आई भी लिख सकते हैं अपॉन कैपिटल एन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार लिखे या फिर मॉड डी आई, क्योंकि डी आई यानी ही क्या है? एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है। तो मीन डेविएशन है समेशन, किसका एडिशन करेंगे हम? एक्स आई माइनस एक्स बार के मॉड के एडिशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। तो इसमें ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार है यही क्या है? डी आई। ठीक है। तो आप लिख सकते हो डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एक्स बार, इन दोनों का डिफरेंस, ऑब्जर्वेशन एंड मीन का। ठीक है। एंड इस फॉर्मूले में जो आपको कैपिटल एन नज़र आ रहा है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, रॉ डाटा ने कितने डाटा दिया? 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ध्यान से देखिए, ये तो है मीन डेविएशन का फॉर्मूला, लेकिन इसके अंदर और एक फॉर्मूला है। सो एक्स आई माइनस एक्स बार बाय कैपिटल एन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको? एक्स बार। ठीक है। तो ये एक्स बार का मतलब क्या होता है? मीन। और मीन का फॉर्मूला हम सभी को पता ही है। क्या है मीन का फॉर्मूला? एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई। लेकिन हमारा प्रॉब्लम कौन सा चल रहा है? रॉ डाटा। तो इसमें समेशन एफ आई रहेगा क्या? नहीं। तो समेशन एक्स आई बाय कैपिटल एन। ठीक है। तो फॉर्मूले के अंदर और एक फॉर्मूला मौजूद है, कौन सा है वो? मीन का, एक्स बार का, एवरेज का। सो मीन डेविएशन का फॉर्मूला समेशन मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार बाय कैपिटल एन एंड एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स आई बाय कैपिटल एन। तो अभी हम क्या करते हैं? इसके ऊपर के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें ये फॉर्मूले का यूज़ होता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल। सो फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ 7 14 9 12 8। ये गिवन डाटा है। ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है? मीन डेविएशन। ध्यान से देखिए, मीन डेविएशन आपको मीन निकालने के लिए कहा है क्या? नहीं। मीन डेविएशन यानी डी आई, डी आई यानी एक्स आई माइनस एक्स बार। उल्टा नहीं करना है, एक्स बार माइनस एक्स आई, पहले एक्स आई और फिर बाद में उसका एवरेज, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। और ये जो क्वेश्चन है पेपर में आता है 4 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आता है। तो ये 4 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इसीलिए याद रखिए, या तो पेपर में मीन डेविएशन आएगा या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, 4 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो अब हम ये सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम फाइंड द मीन डेविएशन, तो जो हमें निकालने के लिए कहा है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बताएगा कि हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ता है। ठीक है। सो मीन डेविएशन को आप एम डी भी लिख सकते हो। मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला है? जब रॉ डाटा रहता है समेशन मॉड या फिर डिटर्मिनेंट एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, ये होता है मीन डेविएशन डी आई, वेयर एक्स आई माइनस एक्स बार यानी डी आई होता है। सो ये फॉर्मूला है मीन डेविएशन का। तो देखते हैं कि इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या। तो सबसे पहले देखते हैं एन। एन यानी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन। तो कितना ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिखते हैं हियर n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने? 1 2 3 4 5। चलिए n तो हमें मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं एक्स आई यानी गिवन डाटा, गिवन ऑब्जर्वेशन। सो x1 x2 x3 x4 x5, हाँ ये भी है। अब चेक करते हैं एक्स बार यानी क्या होता है? अरे एक्स बार यानी तो मीन होता है, एवरेज, और ये तो हमने अभी तक निकाला ही नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? मीन। सो मीन एक्स बार इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है? समेशन। अब ध्यान से देखिए, मैंने नीचे का भी लिख लिया है, समेशन। अब इसमें फ्रीक्वेंसी है क्या गिवन? नहीं, रॉ डाटा है तो फॉर्मूले में भी फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। सिर्फ हम क्या करेंगे, ये डाटा जो है इसकी क्या करेंगे? एडिशन, यानी कि समेशन एक्स आई बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन यानी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए तो एक्स आई निकालते हैं यहाँ पे, एक्स बार की वैल्यू मीन। तो समेशन यानी क्या होता है? समेशन यानी एडिशन। किसकी एडिशन? एक्स आई की। एक्स आई यानी हमारा ये गिवन डाटा, ठीक है। तो चलिए करते हैं एडिशन। 7 + 14 + 9 + 12 + 8 डिवाइडेड बाय, जैसा फॉर्मूला है वैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। चलिए इसकी एडिशन करते हैं। तो अगर आपने कैलकुलेटर में डाला तो आपको क्या मिलेगा? इनका एडिशन 50। सो 50 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि आंसर कितना आता है? 10। कैलकुलेटर में आप डालेंगे। सो देयरफॉर एक्स बार इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें? 10। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बार इक्वल्स टू 10। इसे ज़रा हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो एक्स बार हो गया हमारा 10। एक्स बार यानी एवरेज, ठीक है, मीन। तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में क्या देखा है? एक्स बार तक ही हमने निकाला था, लेकिन यहाँ मीन डेविएशन है, यानी हमें आगे बढ़ना है और डेविएशन तक पहुँचना है। तो एक्स बार यानी 10 हो गया। अभी हम निकालते हैं मीन डेविएशन। सो मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला है? समेशन मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार बाय कैपिटल एन। तो कैपिटल एन की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे समेशन यानी एडिशन। किसका एडिशन हो रहा है? एक्स आई माइनस एक्स बार का। तो पहले हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे। सो पहला कौन सा कॉलम रहेगा? एक्स आई माइनस एक्स बार अगर करना है तो पहले हमारे पास एक्स आई होना चाहिए, तो पहला कॉलम रहेगा एक्स आई का। दूसरा कॉलम क्या रहेगा? इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का। हमने एक्स बार अभी निकाला है। सो दूसरा कॉलम रहेगा एक्स आई माइनस एक्स बार, और वहाँ पे क्या लगाते हैं? मॉड। तो याद रखिए फॉर्मूले में मॉड भी है, और इसे ही क्या कह सकते हैं हम? डी आई, ठीक है। तो ये अगर आपने नहीं लिखा एग्जाम में तो भी चलेगा। तो एक्स आई एंड एक्स आई माइनस एक्स बार, ऐसे कितने कॉलम लगेंगे? यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलम लगेंगे। तो हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आने वाला है पेपर में? ये आने वाला है 4 मार्क्स के लिए। चलिए एक्स आई की वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स आई यानी ये हमारा ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पे 7 14 9 12 8 लिख लिया हमने, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे आपको टेबल ड्रॉ कर लेना है। ये एक्स आई का हो गया एंड ये क्या हो गया? एक्स आई माइनस एक्स बार का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया। राइट, अब यहाँ पे लिखनी है हमें वैल्यूज़। सो एक्स आई माइनस एक्स बार, अब आप कैसे हाथ में लेंगे और कैलकुलेटर पे भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। सो अब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक्स आई माइनस एक्स बार। तो याद रखिए यहाँ पे एक्स आई का ये कॉलम है, तो पहली वैल्यू क्या है? 7। तो हम कैसे में डालेंगे? 7 दिख रहा है आपको? 7 माइनस सब्ट्रैक्शन एक्स बार यानी 10 डाला हमने, ठीक है। 7 माइनस 10, तो कैलकुलेटर क्या बताता है? इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए यहाँ पे -3। लेकिन हम यहाँ पे -3 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? डिटर्मिनेंट मॉड।
तो डिटर्मिनेंट के अंदर अगर माइनस वैल्यू है तो वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो इसीलिए ये डिटर्मिनेंट होने के कारण यहाँ पे कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं आएगी। कैलकुलेटर में माइनस बताएगा, लेकिन मॉड होने के कारण हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस। सो एक्स आई यानी 7 माइनस ये एक्स बार यहाँ पे 7 माइनस 10, 14 माइनस 10, 9 माइनस 10, 12 माइनस 10 एंड 8 माइनस 10, ऐसे यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो 7 माइनस 10 कितना आ रहा है, कैलकुलेटर बता रहा है -3, लेकिन मॉड होने के कारण हम क्या लिखेंगे, 3। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है, 14 माइनस 10, कैसे में डालेंगे आप, 14 माइनस 10, 10 है क्यों, क्योंकि एक्स बार यानी 10 है। तो इक्वल की बटन दबाने के बाद क्या आ गया, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। नेक्स्ट 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 इक्वल्स टू क्या बता रहा है वो, -1, लेकिन हम माइनस लिखने वाले हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मॉड है, 1। नेक्स्ट 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2 एंड लास्ट 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 इक्वल्स टू क्या बता रहा है, -2, लेकिन मॉड होने के कारण क्या लिखेंगे हम, +2। तो इस तरीके से ये मिल गया हमें। अब देखिए हमें निकालना है यहाँ पे मीन डेविएशन, तो हम मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं। सो देयरफॉर मीन डेविएशन इक्वल्स टू समेशन मॉड xi माइनस x बार बाय कैपिटल N। अब यहाँ पे लिखना है इनकी एडिशन, तो हमें एडिशन कहाँ करनी पड़ेगी, ये टेबल में लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, इनका एडिशन, मॉड xi माइनस x बार इक्वल्स टू इनकी एडिशन। सो हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, कैलसी का यूज़ नहीं किया तो भी चलता है, ठीक है। किसके एडिशन करना है हमें यहाँ पे, मॉड xi माइनस x बार। सो 3 + 4 + 1 + 2 + 2, ठीक है। कैलकुलेटर में वैल्यू डाल दी सभी, इक्वल्स। सो कितना बता रहा है कैलसी, 12। सो यहाँ पे आ गया है 12। अब ये ऊपर लिखेंगे हम 12 डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, गलती से 10 लिख देते हैं, लेकिन ध्यान से यहाँ आपको N यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना है। ये तो x बार की वैल्यू है यानी मीन की वैल्यू, हमें यहाँ मीन नहीं पुट करना है। n कितना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 5। सो 12/5, तो आप ये कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट कर सकते हो। तो 12/5 कितना आता है, 12 डिवाइडेड बाय 5, कैलसी में डालने के बाद इक्वल, देखिए वो कह रहा है 12 डिवाइडेड बाय 5। अगर हमें पॉइंट में आंसर निकालना है तो कौन सी बटन दबानी है, डिलीट के ऊपर ये SD की बटन है, ये दबानी है। तो कितना आंसर बता रहा है कैलकुलेटर, 2.4। सो 2.4, सो मीन डेविएशन इक्वल्स टू क्या मिल गया है हमें, 2.4। इस तरीके से हम मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कितने मार्क्स का एग्जाम्पल है ये, 4 मार्क्स का, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो पेपर में आने के चांसेस होते ही हैं। सो ये रॉ डाटा है, इसलिए कहीं भी हमने फ्रीक्वेंसी लिखा है क्या, नहीं, फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी नहीं, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं है, ठीक है। सो मीन डेविएशन का फॉर्मूले में और एक फॉर्मूला मौजूद होता है, किसका फॉर्मूला, मीन का, x बार। तो समेशन मॉड xi माइनस x बार बाय कैपिटल N, कैपिटल N यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन एक्स बार का फॉर्मूला समेशन xi बाय कैपिटल N। तो हमने इन डाटा की एडिशन कर ली, क्योंकि ये हमारा xi है, डिवाइडेड बाय n 5, यानी कि हमें मिल गया है 10। तो x बार एवरेज कितना है, 10। अगर हमें इनकी एडिशन करनी है तो ये कॉलम भी हमारे पास होना चाहिए xi माइनस x बार का, इसीलिए यहाँ पे हमने कॉलम बनाया, पहला xi का एंड दूसरा xi माइनस x बार के मॉड का। याद रखिए मीन डेविएशन निकालते वक्त यहाँ पे कितने कॉलम बनाने हैं, सिर्फ 2 कॉलम। सो xi यानी ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी एंड xi माइनस x बार, याद रखिए xi यानी ये वैल्यू उठानी है एंड x बार यानी एक ही वैल्यू है, कौन सी, 10 मीन। सो 7 माइनस 10, 12, 14 माइनस 10, 9 माइनस 10, 12 माइनस 10, 8 माइनस 10 एंड वैल्यू अगर माइनस में आती है तो लिखना है क्या, बिल्कुल भी नहीं,
क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डिटर्मिनेंट मॉड, इसीलिए ये वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस। क्योंकि अगर आपने यहाँ माइनस लिख लिया और नीचे जब आप एडिशन करोगे तो वो सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, तो याद रखिए यहाँ गलती से भी माइनस नहीं आना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में कहीं भी यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए। तो इनकी हमने लास्ट में एडिशन कर ली एंड फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद मीन डेविएशन क्या मिल गया है हमें, 2.4। ये जो पूरा डाटा है ना, ये हर एक का डेविएशन इनका हमने क्या निकाला है यहाँ पे, एवरेज। सो मीन डेविएशन इक्वल्स टू 2.4। सो अभी हमने मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं वो एग्जाम्पल देखा। तो यहाँ पे लिखा हुआ असाइनमेंट, ये असाइनमेंट आपको सॉल्व करने हैं। वीडियो में अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को रिवर्स करिए, स्टॉप करिए, फिर प्रैक्टिस करिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप सब्जेक्ट टीचर को कॉल कर ही सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के बाद तुरंत आपको असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। सो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं एंड उसके आंसर्स भी हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता ही है 4 मार्क्स के लिए और बहुत इजी है। आपको सिर्फ 2 ही कॉलम बनाने हैं, ठीक है। एंड कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 4 मार्क्स, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये और तुरंत वीडियो देखने के बाद तुरंत कॉपी पेन लेके ये आपको सॉल्व करने हैं। सो अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है। नाउ यू कैन एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन फॉर रॉ डाटा। आपको रॉ डाटा अगर गिवन है तो फॉर्मूला क्या होता है मीन डेविएशन का, ये आप लिख सकते हो, बता सकते हो एंड उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। क्या फॉर्मूला देखा हमने, मीन डेविएशन इक्वल्स टू समेशन, समेशन यानी एडिशन, मॉड xi माइनस x बार अपॉन कैपिटल N। यहाँ ये जो xi यानी क्या है, ये गिवन डाटा, x बार यानी मीन ऑफ गिवन डाटा एंड n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से आप फॉर्मूला एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन ऑफ गिवन डाटा बाय यूजिंग द फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम्स, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ये जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है इसका आगे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ होता है, उसे कहते हैं प्रोग्राम आउटकम्स। सो यहाँ पे बेसिक नॉलेज ये पीओ सेटिस्फाइड होता है क्योंकि आपको मीन डेविएशन का बेसिक नॉलेज मिला है। दूसरा डिसिप्लिन नॉलेज, इस बेसिक नॉलेज का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए PO2 डिसिप्लिन नॉलेज ये सेटिस्फाइड होता है। PO नंबर 8 इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, ये PO भी सेटिस्फाइड होता है क्योंकि आप जब यहाँ पे माइक्रो प्रोजेक्ट करेंगे तो आप टीम में भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर सिंगल भी कर सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पे ये PO सेटिस्फाइड होता है। कम्युनिकेशन, जब प्रेजेंटेशन होता है तब प्रेजेंटेशन जो है वो 2 वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन, तो उस वक्त कम्युनिकेशन ये PO भी सेटिस्फाइड होता है। एंड लास्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये जो स्टैटिस्टिक्स का मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो कंसेप्ट है इसका आगे बहुत फील्ड में यूज़ होता है, तो इसीलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये PO भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। So keep learning, happy learning. Thank you.